देख सकते हैं भारी बारिश हो रही है। यहाँ पे मनीष कश्यप जी को देखने के लिए यहाँ पे मीडिया भी तैनात है, साथ ही पब्लिक भी यहाँ पे तैनात है, किसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। देख सकते हैं जीरा पाउडर बना के, हल्दी बना के, चप्पल बना के, जूता बना के, कपड़ा सिल के जो है हमारे यहाँ के भी रिवाज जो है वो 5-5 हजार करोड़ की कंपनी खड़ा कर सकता है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो बस अब 90 दिन इंतजार करना है और इन 90 दिन के अंदर चाहे बारिश आए या तूफान आए या कुछ भी आए, इस 90 दिन के अंदर किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। साम दाम दर्द भेद चाहे जो भी होगा, लड़ना पड़ेगा तो लड़ेगा, लेकिन बिहार को हम लोग बचाएंगे। ये लोग बहुत कुछ करते हैं, ये विपक्ष में जो बैठे हुए हैं और पक्ष में बैठे हुए हैं, ये लोग मारा पीटी पे भी उतारू होंगे, केस मुकदमा पे भी उतारू होंगे, ये लोग पैसा से भी खरीदने का प्रयास करेंगे, ये हम लोगों को फंसाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों को किसी से डरना नहीं है। तैयार है ना? तैयार है कि नहीं है? नहीं तो लेबर फैक्ट्री मिथिला को इन लोगों ने बना ही दिया है। बना दिया कि नहीं बना दिया है? देख रहे हैं कितना ज्यादा बारिश हो रही है, तभी मनीष कश्यप जी को देख रहे हैं डटे हुए हैं। और राजकुमार के चाहने वाले भी यहाँ पे हजारों की संख्या में डटे हुए हैं। राजकुमार के चाहने वाले तो बारिश से नहीं दिक्कत है ना? कौन सी भैया क्या बोल रहे हैं? लेट नहीं किए भैया, हम 7 बजे लिखे थे, 8 बजे पहुंच गए हैं। मेरा कार्यक्रम आज चनपटिया में था, रक्सौल में था, मोतिहारी में था और उसके बाद से यहाँ पे था। अब क्या करें? पूरा रास्ता बारिश हो रहा था। जो गाड़ी 80-90 के स्पीड में चलता है वो गाड़ी को 40 के स्पीड में चल रहा था और इसीलिए लेट हुआ। और मैं राजकुमार जी को हर पल का जो है लोकेशन भेज रहा था कि राजकुमार जी इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर किसी भी हाल में, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एक बार कहिए, अब राजा का बेटा राजा, अब राजा का बेटा राजा, जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। अब हमारे मजदूरों का बच्चा राजा बनेगा, अब बिहार के गरीबों का बेटा राजा बनेगा। तैयार है ना आप लोग? अब देखिए ये लोग जो है तिरपाल के आड़ में अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मोबाइल भी गया है, ठीक है, मोबाइल भी गया तो और बोले कि चला जाए और बोले बहुत सारे लोगों का मोबाइल जो है खराब हो जाएगा और बोलेंगे तो प्यार से तो रिकॉर्ड करेंगे ही, लेकिन खराब हो जाएगा। भैया क्या बोल अपने जीवन में सबसे बड़ा गलती किया था कि मैं भाजपा में शामिल हो गया था, और आप लोग भी अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती करेंगे अगर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे तो सबसे बड़ा गलती करेंगे। जो मनीष कश्यप को भाजपा वाले मेरे घर से ले जाकर दिल्ली में ज्वाइनिंग कराए, उस मनीष कश्यप को आधे रास्ते में छोड़ दिए तो बिहार को भी बाढ़ में डूबने के लिए छोड़ देंगे। अब लालू जी के जो लाल हैं 9वां तक पढ़े हैं और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं वो 7वां तक पढ़े हैं, और हमारा प्रशांत किशोर जो है वो यूएन से रिटायर आया है। अब आप लोगों को चुनना है कि 7वां फेल मुख्यमंत्री चाहिए कि 9वां फेल मुख्यमंत्री चाहिए कि प्रशांत किशोर जैसा एक दमदार मुख्यमंत्री चाहिए आप लोगों को। अब आप लोगों को चुनना है। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 पेंशन अब 1100 रुपये कराए ना, हम लोग कराए कि नहीं कराए? 20 साल में नीतीश चाचा जी ने 400 रुपया में 4 रुपया नहीं बढ़ाया था, नहीं ना बढ़ाया था 20 साल में, लेकिन प्रशांत
किशोर जी के डर के मारे नीतीश चाचा ने 400 रुपया को बढ़ाकर 1100 रुपया किया है। और नवंबर में आप लोगों ने जल सुधार की सरकार बना दी तो दिसंबर महीना से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन आपके खाते में 2-2 हजार रुपया आना शुरू हो जाएगा। विधानसभा के नाम हम लोग किए थे, चाची लगी जेकरा लगे जमीन नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है उस भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन मिले, इसके लिए हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था। तो नीतीश चाचा ने हम लोगों के ऊपर FIR करा दिया था, जिसमें मनीष कश्यप का भी नाम है, प्रशांत किशोर जी का भी नाम है। 3 डिसमिल जमीन हमारी सरकार आने के बाद हर एक भूमिहीन को मिलेगा 3 डिसमिल जमीन, हर एक आदमी को। जो 94 लाख युवाओं को नीतीश चाचा ने कहा था कि 2-2 लाख रुपया देंगे बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए, तो मोदी जी ने फोन करके नीतीश चाचा को कहा कि 94 लाख लड़का अगर बिहार में रह जाएगा तो हमारे गुजरात का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने किसी को 2-2 लाख रुपया नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी, बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपया आप लोगों को मिलेगा। महिलाओं को 14% पे नहीं 4% पे लोन मिलेगा, ताकि वो अपने घर में जो है पापड़ बना सके, तिलौरी बना सके, मसाला बना सके, अचार बना सके, घर बैठे कमा सके। ये काम करेंगे। बिहार में फैक्ट्रियां खोली जाएगी, यहाँ का पेपर मिल चालू होगा, यहाँ का चीनी मिल चालू होगा, और यहाँ से लेबर वाला ट्रेन जो है वो दूसरे राज्य में जाना बंद हो जाएगा। ये चीजें हैं। और जितने यूट्यूबर भाई हैं, जितने लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, आप लोगों के लिए भी काम होगा। हर जिला में एक बढ़िया प्रॉपर स्टूडियो बना के दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग किसी का भी पॉडकास्ट, इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, और आप लोगों के ऊपर कोई FIR नहीं होगा। जितने कोई FIR नहीं होगा। और गारंटी कार्ड कोई नहीं, किधर है गारंटी कार्ड? दिखाइए, ये गारंटी कार्ड लेके आइए। देखिए प्रशांत किशोर जी गारंटी कार्ड दे रहे हैं, नीतीश चाचा आज तक गारंटी कार्ड नहीं दिए थे। वो गारंटी कार्ड मंगाइए जल्दी से। आज तक मोदी जी गारंटी कार्ड नहीं दिए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर शुरुआत ही कर रहे हैं गारंटी कार्ड देके। और वो कार्ड आप लोग अपने पास रखिएगा। वो मोदी जी का गारंटी पूरा होता है कि नहीं होता है, वो हम 1.5 घंटा से बारिश हो रही है, और यहाँ पे जन स्वराज के जो समर्थक है, साथ ही मनीष कश्यप जी को चाहने वाले यहाँ पे मनीष कश्यप जी को देख रहे हैं, उनके बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। देख सकते हैं बारिश हो रही है, यहाँ पे 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। यहाँ पे मनीष कश्यप जी को चाहने वाले यहाँ पे मनीष कश्यप जी को देख रहे हैं। एक तो आपके बच्चे को किसी भी हाल में बिहार में रोजगार दिया जाएगा, किसी भी हाल में, और कम से कम 10 से 15 हजार रुपया सैलरी होगा, कम से कम। ज्यादा वो जितना काबिल होगा उतना होगा, लेकिन कम से कम 10 से 15 हजार का रोजी रोजगार आपके गांव में, आपके शहर में बिहार के बच्चे को बिहार में दिया जाएगा। बुजुर्ग जो भी 60 साल से ऊपर के हैं उनको 2000 रुपया पेंशन मिलेगा, को 2000-2004। हमारे पत्रकार साहब देख सकते हैं पानी में भीगते हुए, और देख सकते हैं क्या लगाए हुए हैं, देख सकते हैं माथा पे लेके लेके आएंगे हर महीना। तो उसके बाद से महिलाओं को 4% के दर पे जो है वो बैंक लोन मिलेगा, सालाना 4% लगेगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड में 4% लगता है ना, वही 4% सालाना लगेगा। उसके अलावा बच्चों को आप प्राइवेट में पढ़ाइए, सरकारी में पढ़ाइए, 15 साल तक बच्चों को जो है सरकार फीस लेगा, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाइए या सरकारी में पढ़ाइए। मन करे तो सरकारी में, मन करे तो प्राइवेट में, जहाँ पढ़ाना है फीस सरकार देगा। और किसान ये जुमलेबाजी तो नहीं है, खेती जो करेंगे उनके लिए जो है मजदूरी का, मुफ्त मजदूरी का व्यवस्था सरकार करेगा। यूरिया